मध्य प्रदेश में नवंबर महीने के पहले 2 हफ्तों में ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। राजधानी भोपाल में 84 साल का और इंदौर में 25 साल पुराना न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड टूटा है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रदेश के कई हिस्सों में सर्द हवाओं ने कड़ाके की ठंड का एहसास कराया। हालांकि आईएमडी ने अब शीतल लहर का अलर्ट हटा लिया है और अगले कुछ दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन के तापमान में गिरावट के बावजूद रात की ठंड कम हुई है। किसानों एवं यात्रियों को हल्की बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस मौसम ने लोगों को सर्दी से राहत के साथ परंपरागत गर्म पेय पदार्थों का सेवन बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के कटारा बर्रई क्षेत्र में 194 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सांदीपनी विद्यालयों का विस्तार, नए स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण और अमृत 2.0 परियोजना शामिल है। अमृत 2.0 से भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60% तक बढ़ जाएगा और 3 वर्षों में लगभग 7 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। ये परियोजनाएं शहरी और ग्रामीण दोनों विकास को गति देंगी, जिससे शहर की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य 4 चरणों में पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किए जाएंगे। विकास कार्यों का लाभ जल्द ही आम लोगों तक पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि हर दिन लगभग 20 महिलाएं दुष्कर्म की शिकार होती हैं और औसतन 38 महिलाएं लापता हो रही हैं। 2024 से 2025 के बीच 10,840 दुष्कर्म और 21,175 महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। आंकड़ों में 33% की तेजी से वृद्धि दर्शाई गई है। ये स्थिति प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। प्रशासन ने अपराध रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है। पुलिस बल को संवेदनशीलता और तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे और कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों को बंद कर बच्चों को सीएम राइज संदीपनी स्कूलों में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना है। इस नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच सुधरेगी, लेकिन विशेषज्ञों ने दूर दराज के इलाकों में बच्चों की कठिनाइयों पर चिंता जताई है। सरकार की मंशा हर बच्चे को समुचित शिक्षा उपलब्ध कराना है। नई योजना में फोकस अच्छी पढ़ाई, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक गुणवत्ता पर रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी की घोषणा की है। 1 दिसंबर से धान की खरीद होगी, जबकि ज्वार और बाजरा की खरीद 24 नवंबर से शुरू हो चुकी है। MSP दर के अनुसार धान के लिए 2,369 रुपये, ज्वार के लिए 3,749 रुपये और बाजरा के लिए 2,775 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे उपज समय पर केंद्रों पर बेचें ताकि उन्हें उचित दाम मिल सके। ये योजना कृषि सुधार को बढ़ावा देगी और किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। भोपाल में रक्षाबंधन पर्व के चलते शहर के प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। 10 नंबर मार्केट, झुमेराती चौक बाजार और बैरागढ़ जैसे क्षेत्रों में पार्किंग एवं वाहनों के आवागमन में बदलाव किया गया है। पुलिस ने निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने की अपील की है। भीड़ और जाम से बचने के लिए कई मुख्य मार्ग बंद या प्रतिबंधित हैं। यातायात पुलिस ने विशेष सुरक्षा नियम भी लागू किए हैं ताकि त्योहार के दौरान यात्रियों को कोई परेशानी न हो। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में SIR प्रक्रिया से जुड़े चुनाव आयोग के आदेश में भाजपा और RSS से जुड़े BLO सहयोगियों के नाम शामिल पाए गए, जिससे विवाद प्रारंभ हो गया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने आदेश निरस्त कर नया आदेश जारी किया। कलेक्टर ने इस गलती को स्वीकार करते हुए सुधार के लिए तैयारी की बात कही। राजनीतिक दलों के बीच तनाव बढ़ा है और लोक प्रशासन की छवि प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में ऊपरी नर्मदा परियोजना, राघवपुर नहर योजना आदि शामिल है।
ये परियोजनाएं प्रदेश के सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेंगी और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देंगी। पीएम ने इस कार्यक्रम को विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश पहल का हिस्सा बताया है। इससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी और ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं। उन्होंने बताया कि अभी भी शिक्षा को भारत केंद्रित, गुणवत्तापूर्ण तथा ध्यान केंद्रित बनाने की जरूरत है। सरकारी कॉलेजों से पास हुए कई छात्र नौकरी न मिलने से निराश हैं। मंत्री ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिकता और रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम शामिल करना आवश्यक है। शिक्षा कॉन्क्लेव में देश और प्रदेश की शिक्षा योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों जैसे भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में हल्की बारिश हुई है। आईएमडी ने क्षेत्रीय अलर्ट जारी करते हुए किसानों को खेती में सावधानी बरतने और जल भराव से फसल और प्लांट की सुरक्षा करने की सलाह दी है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण ट्रैवलर्स को भी मौसम की जानकारी लेकर योजना बनानी चाहिए। ये मौसम किसानों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है यदि इसे सही ढंग से संभाला जाए। कृषि विभाग भी किसानों को सतर्क रहने और मौसम के अनुसार उपयुक्त कदम उठाने की सलाह दे रहा है।